इजराइल और हमास के बीच भीषण लड़ाई जारी है। इसमें अब तक दोनों ओर के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने अपने 300 से ज्यादा सैनिकों के शहीद होने की जानकारी दी है, जबकि सैकड़ों हमास चरमपंथियों को मारने का दावा भी किया है। हमास पर इजराइल की सेना वो कहर बरसा रही है, जिससे हमास के लड़ाके त्राही कर रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत हमास ने ही की थी, जिन्होंने इजराइल पर 20 मिनट के भीतर 5000 रॉकेट दाग दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने बदले की कार्रवाई शुरू करते हुए युद्ध की घोषणा कर दी थी। इजराइल की थल सेना और वायु सेना मिलकर गाजा पट्टी में दो तरफा वार कर रहे हैं, जिससे गाजा पट्टी का एक बहुत बड़ा इलाका मिसाइलों और रॉकेटों के हमलों से खंडहर इमारतों के कब्रिस्तान जैसा बन गया है। इस बीच गाजा के एक बड़े अस्पताल पर भी हमला हुआ, जिसमें 471 लोगों के मारे जाने की खबर आई। हमास और फिलिस्तीन ने इसके लिए इजराइल को कसूरवार ठहराया था, जबकि उसने अपने बचाव में एक ऑडियो सबूत भी जारी किया था, जिसमें उसने दो हमास के लड़ाकों के रिकॉर्डेड इंटरसेप्टेड फोन कॉल के आधार पर कहा था कि इसकी योजना खुद उन्होंने ही बनाई थी। आपको बता दें कि अस्पताल पर यह हमला यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पिछले दिनों इजराइल दौरे से कुछ घंटे पहले किया गया था। दुनिया के 57 देशों के आईओसी मुस्लिम संगठन ने भी इस बात की निंदा की थी। ऐसे में इन आरोपों से इजराइल खुद को घिरा हुआ और अलग थलग पा रहा था, लेकिन अब अमेरिका के बाद फ्रांस उसके समर्थन में कूद पड़ा है। फ्रांस की सेना की खुफिया रिपोर्ट में गाजा के अल अहली अस्पताल पर अटैक को लेकर सबसे संभावित कारण जो बताया गया है वो ये है कि अस्पताल पर संभावित तौर से हमास का ही कोई रॉकेट जा गिरा होगा, जिससे इतनी बड़ी संख्या में वहां पर भर्ती लोग मारे गए। फ्रांस की सेना के अधिकारियों का यह भी कहना है कि अस्पताल पर जिस इंटेंसिटी के साथ धमाका हुआ, दरअसल हमास के शस्त्रागार में मौजूद कुछ तरह के रॉकेट लगभग इसी क्षमता वाले होते हैं। आपको बता दें कि गाजा का अल अहली अस्पताल कई सौ बेडों वाला एक बड़ा अस्पताल था, जिसमें युद्ध के इस दौर में बड़ी संख्या में घायलों को भर्ती किया गया था। इस पर हुए हमले के बाद पहले जो जानकारी आई थी उसमें 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में इस जानकारी को संशोधित कर मरने वालों की संख्या 471 बताई गई। इस अस्पताल के नष्ट हो जाने से हमास को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चर्चाओं के मुताबिक युद्ध में घायल इसके अधिकतर लड़ाके यहीं से इलाज करवा रहे थे। इसे तबाह करने के आरोपों को इजराइल पहले खारिज कर चुका है और ये कह चुका है कि वो युद्ध के नियम और मर्यादाओं को जानता है। ऐसे में उसकी सेना अस्पताल पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।